सोचते हैं उनकी तरह कोई भी मैनेजमेंट सोचती नहीं थी, राइट। शायद उसी के करके वेस्टीज की शुरुआत हुई और आज के दिन पे भी हमने अपनी वो सोच नहीं बदली। एक चीज जो इस इंडस्ट्री में आज से लगभग 27 साल पहले जब मैं आया, मैंने एक चीज रियलाइज की कि किसी भी कंपनी को बड़ा कौन बनाते हैं, किसी भी कंपनी को बड़ा बनाते हैं लीडर्स, राइट। कंपनी की मैनेजमेंट का हमेशा काम क्या होता है कि एक बेहतरीन सर्विस प्रोवाइडर बन के रहो, कि लोगों को इस प्रकार की सर्विस दो जहां पे उनको उस तरह की सर्विस ना मिले। दूसरी चीज कि कंपनी की मैनेजमेंट हमेशा विजनरी हो, कि लोगों को मांगने से पहले अगर कंपनी की मैनेजमेंट को पता चल जाए कि इनको क्या चीज चाहिए एंड यू डू इट फ्यूचरिस्टिकली, इन दैट केस कभी डिससैटिस्फैक्शन नहीं होती। सेटिस्फैक्शन लेवल इन दैट फैमिली, उस परिवार के अंदर एक बहुत हमेशा हाई रहता है। शायद प्रेस्टीज के अंदर वही हमारी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ रही है। कभी आज के दिन पे अगर बात करें जहां पे इंडिया के अंदर कोई कंपनी ग्लोबल 100 के अंदर नहीं गई, वेस्टीज इज द ओनली इंडियन कंपनी जो 6 साल से ग्लोबल 100 के अंदर आई। अभी जब हम रूम में बैठे हुए थे, वी वर टॉकिंग टू ऑल द डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर्स। मैं उनसे एक बात कह रहा था कि कुछ तो हमने सही किया है कि अगर हम जो ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग के जायंट्स हैं, अगर हम उनको बीट कर सके और उनके सामने अपना कद और ऊंचा कर सके, हमने कुछ तो सही किया होगा, राइट। दैट इज समथिंग विच जो मुझे बहुत एक फख्र देता है, मुझे एक प्राइड देता है। प्राइड इस चीज पे देता है बिकॉज वी हैव बिकम अ ऑर्गेनाइजेशन जो एकदम अपने डिस्ट्रीब्यूटर सेंट्रिक है। डिस्ट्रीब्यूटर सेंट्रिक का मतलब, जो मैं हमेशा कहता हूं कि डिस्ट्रीब्यूटर सेंट्रिक होने का मतलब यही है कि कंपनी अपने फायदे के लिए नहीं सोचती, सबसे पहले अपने लोगों का फायदा सोचती है। आई थिंक सो कोविड एक बहुत बढ़िया ऐसा टाइम रहा जहां पे आपने देखा है कि कोविड के अंदर बहुत लोग, आई स्टिल रिमेंबर द नंबर वाज राउंड अबाउट 18,000 प्लस पीपल जो अपनी क्वालिफिकेशन नहीं कर सके और 18,000 लोग हर मंथ एवरेज 6 महीने तक कंपनी ने उनका एवरेज पे आउट देती रही, बेशक वो क्वालिफाइड नहीं थे। ये कल्चर बेशक शुरू मैंने किया, पर आज के दिन पे हमारे इस परिवार के अंदर ये कल्चर जो है, ये संस्कार है, ये कूट कूट के भर गया है। आप मानेंगे नहीं कि इतना डीप ये जा चुका है कि मुझे भी कहीं पता नहीं चलता। अभी मैं कहीं ट्रैवल कर रहा था, बिकॉज आई कीप ऑन ट्रैवलिंग एवरी डे। इस उम्र में भी, खबरदार किसने मेरी उम्र बताई, राइट। मैं ऑलमोस्ट हर रोज कहीं ना कहीं ट्रैवल कर रहा होता हूं। तो मैं कहीं गया तो मेरे को एक हमारे डिस्ट्रीब्यूटर आके बोले, कह रहे सर सैल्यूट टू यू। मैंने कहा अब क्या हो गया? कह रहे सर मेरा एक डिस्ट्रीब्यूटर का 100 पीवी से थाईलैंड ट्रिप छूट रहा था, राइट। क्लोजिंग के बाद 10 तारीख को जब पे आउट होने वाला था तो कंपनी से फोन आया, आपका 100 पीवी से थाईलैंड का ट्रिप छूट रहा है, आप 100 पीवी कर लो, आप क्वालिफाई कर जाओगे। आई रियली डोंट रिमेंबर वो कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर था, किसका नाम था, आई डोंट नो, शायद आपने से भी किसी लोगों के साथ ऐसा हुआ हो। ही सेड सर वो कौन सी कंपनी है जो 3,000 रुपए का ऑर्डर लेके किसी को 40-45 हजार रुपए का ट्रिप दे रही है, राइट। मैंने उनको जो जवाब दिया, मैंने कहा हमें उनके वो 3,000 ऑर्डर की बात नहीं है, वो 40,000 की खर्चे की बात नहीं है। बात यह है कि उनको इस इंसिडेंट से जो खुशी मिलेगी और जो उनका विश्वास वेस्टीज के प्रति बढ़ेगा, राइट, दैट इज समथिंग विच रियली रियली मैटर्स। और यही चीज प्रूव करती है वेस्टीज एज अ ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गेनाइजेशन विद अ हार्ट, an ऑर्गेनाइजेशन जो अपने लोगों के लिए काम करती है और अपने लोगों के लिए सोचती है। मेरे साथ जनरली होता क्या है, जब इतने पावरफुल अचीवर्स जब बहुत जगह बैठे होते हैं तो मेरी आवाज जो है ना वो बंद होने लग जाती है और मुझे भी आज एक्चुअली समझ नहीं आ रहा कि मैं आप लोगों के साथ क्या बात करूं। बट थोड़ी जो चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। अभी भी हमारी जो डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर से भी बात हो रही थी, मैं यही बात कर रहा था अबाउट द फ्यूचर।
राइट, आपको पता होगा कि हमारी कंपनी में एक नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आए हैं, मिस्टर अजय सूरी। अजय सूरी जी से आपका मिलना बहुत जल्दी होगा इन क्वार्ट लॉट ऑफ इवेंट्स। ही इज अ वेरी वेरी हाई प्रोफेशनल। ही वाज वर्ल्ड की एक लार्जेस्ट, नॉट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, अनदर कंपनी के अंदर ही वाज ऑन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ओवर देयर। वेरी एक्सपीरियंस्ड मैन जो आने वाले समय के लिए वेस्टीज को लीड करेंगे अलॉन्ग विद द टॉप मैनेजमेंट। आज से कुछ दिन पहले मैं उनसे एक बात कर रहा था तो उन्होंने मेरे से पूछा कि मिस्टर बाली आपका फ्यूचर विजन क्या है वेस्टीज के बारे में। आई सेड आई कॉल हिम अजय, राइट, बिकॉज ही इज यंगर टू मी। सो आई टोल्ड हिम, आई सेड अजय तुमने आज वो सवाल पूछ लिया जो 2004 में मुझसे किसने पूछा था। राइट, 2004 वो समय था जब हमने वेस्टीज को शुरू किया तो लोग कहते थे कि वेस्टीज का नाम भी वेस्टेज है, कोई कहता था 3 महीने में खत्म होगी, और बाद में पता चला ये कहते थे पढ़ी लिखी आरसी है। That was the opinion which people had, but it does not make a difference. But point ये है कि जो आप करते हो वो क्या प्रूव करता है। तो 2004 में जब मुझसे किसने पूछा था तो कि मिस्टर बाली आपका वेस्टीज के लिए विजन क्या है, आई स्टिल रिमेंबर इट वेरी क्लियरली। आई टोल्ड हिम, आई सेड आज के 5 साल के बाद इंडिया में जब कोई भी पूछेगा कि एक अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कैसी होती है तो लोगों की जुबान पे एक ही नाम हो और वो नाम हो वेस्टीज। ये सेगमेंट 2004 में जब हमारी शुरुआत हुई थी, इतनी बड़ी स्टेटमेंट देने के लिए आप खुद सोच सकते हैं कि कितना रिजॉल्व होगा और कितना हमने सोचा होगा कि हम क्या क्या करेंगे जिसके करके हम उस जगह पे जा सके जहां पे कोई इंडियन कंपनी नहीं गई। आई सेड वी वांट टू बिकम अ बेंचमार्क इन एवरीथिंग। जब पूछा जाए मार्केटिंग प्लान कैसा होना चाहिए, जब पूछा जाए प्रोडक्ट्स कैसे होने चाहिए, प्राइसिंग कैसे होनी चाहिए, क्वालिटी कैसे होनी चाहिए, एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, राइट, आपका मैनेजमेंट कैसी होनी चाहिए, पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज लीडरशिप कैसी होनी चाहिए, तो सबकी जुबान पे एक ही नाम आए और वो नाम हो वेस्टीज। ये सेगमेंट मैं इसलिए ये चीजें कह रहा हूं क्योंकि आप लोगों को अगर मार्केटिंग प्लान अच्छा बताना आता है, आपको सिर्फ मोटिवेशन अच्छी करनी आती है, उससे काम नहीं चलेगा। टू बी सक्सेस, सफल होना आसान है, सफलता को मेंटेन रखना बहुत मुश्किल है। सो जब तक आप अपने अंदर वो चीजें ना लेके आए और अपने आगे ना हर चीज को फर्दर डेवलप ना करें। इनफैक्ट आई एम थैंकफुल टू विनिंग टीम एंड स्पेशली थैंक्स टू मेंटर ऑफ विनिंग टीम मिस्टर एसपी बहरेल कि मेरे को यहाँ पे इन्वाइट करने के लिए, बिकॉज आई बिलीव एजुकेशन सिस्टम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक ओपन माइंड से एजुकेशन को लेते हैं तभी आप कॉन्टिन्यूसली अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं। जो एक चीज मैं हमेशा कहता आया हूं कि इस दुनिया में एक ही व्यक्ति है जो आपको सफल बना सकता है, वो है आप खुद, और एक व्यक्ति है जो आपको सफलता के ऊपर जाने से रोक सकता है, वो है आप खुद। जब मिस्टर अजय सूरी ने मुझसे पूछा कि मिस्टर बाली आपका विजन क्या है, मैंने कहा अजय आई कैन क्लियरली सी, मैंने कहा बिल्कुल साफ मुझे नजर आ रहा है कि अगले 3 साल के अंदर वी विल बी $1 बिलियन कंपनी। बिलीव मी, आज स्टेज से मैं पहली बारी कह रहा हूं कि आने वाले 3 साल के अंदर हम कम से कम एनुअल 7,000 करोड़ का बिजनेस करेंगे। दैट इज अवर प्लान। मैं कभी अनाउंसमेंट नहीं करता जब तक मैं उन चीजों के बारे में श्योर नहीं होता। मैं आज आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जब हमें 13 साल हुए थे, यानी कि 2004 वी स्टार्टेड, 2017 की मैं बात कर रहा हूं। 2017 में हमने पहली बारी 1 साल के अंदर 1,000 करोड़ का टर्नओवर किया, यानी कि इट टुक अस 13 इयर्स, 13 साल लगे हमें 1,000 करोड़ का टर्नओवर करने के लिए। और मैंने 2017 में कहा कि 2018 जब हम कंप्लीट करेंगे वी विल डू 2,000 करोड़। राइट, उस साल हमारा 2,000 करोड़ नहीं हुआ, पर 1,000 करोड़ से हम 1,850 करोड़ पे गए। कैन यू इमेजिन
कि 1000 करोड़ से डबल जंप मारना, आपका 50 करोड़ हो उसके ऊपर 100 करोड़ करना आसान है, 1000 करोड़ से 2000 करोड़ यानी कि 85% ग्रोथ लेना कितना मुश्किल है। और मैं आज आपको राज की बात बताना चाहूंगा कि जब हमने प्लान किया था कि हम अपने टर्नओवर को डबल करेंगे, वो 2017 में जो अनाउंसमेंट करनी थी, एक्चुअल मेरे को वो अनाउंसमेंट करनी थी 2015 में। और मैंने 2015 में एंटायर ऑर्गेनाइजेशन को कहा कि हम इस साल अपने टर्नओवर को डबल नहीं करेंगे। क्यों? हमें तो लगता है कि हम अपने टर्नओवर को डबल कर देंगे, पर अगर कंपनी के अंदर कोई वीक लिंक है, कमजोर कड़ी है, और हम इतनी बड़ी छलांग मारने की कोशिश करें और वो कड़ी टूट जाए और हमारा एंटायर सिस्टम कोलैप्स हो जाए। कैन यू बिलीव हमने क्या किया? हमने एक्सटर्नल कंसल्टेंट्स को हायर किया। आप लोगों को कभी शायद इस चीजों पे सोच भी ना गई हो कि कंपनी कितनी डेप्थ में काम करती है, तभी जाके वेस्टीज बनी और बाकी कंपनीज वेस्टीज को कॉपी करती है। बट द थॉट प्रोसेस इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, एंड वो इसीलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि वेस्टीज की मैनेजमेंट इज टोटली अ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो फ्यूचरिस्टिक देखती, फ्यूचर के ऊपर काम करती है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप सबका कैरियर वेस्टीज के साथ जुड़ा हुआ है। You have got to have that faith in your organization कि चाहे जो मर्जी हो जाए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन कभी कमजोर नहीं पड़ेगी। Can you believe 2 साल उन्होंने हमारी कंपनी के हर एक सिस्टम, हर एक चीज, सप्लाई चेन, आईटी सिस्टम्स, ट्रेनिंग सिस्टम्स, हर एक को इवेल्युएट किया। जहां जहां कमजोरियां थी उनको प्लग इन हमने किया, क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी होती है। Ladies and gentlemen, we took a jump that time and we touched 2200 crores in 2020। और हमने जब 2011 के अंदर अपनी स्ट्रैटेजी बनाई थी 2020 के लिए। मैं ये सब चीजें आपको हिस्टोरिकल फैक्ट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो आज शायद पहली बार मुझे सुन रहे हैं। यू हैव गॉट टू हैव दैट फेथ। ये ऑर्गेनाइजेशन अगर इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनी, नंबर 1 कोई एक्सीडेंट से नहीं बनी, ये सिर्फ प्लानिंग से बनी। और नंबर दूसरा, आप लोगों का कैरियर वेस्टीज में इसलिए स्टेबल है। और आज स्टेट पे अगर आप लोग देख रहे थे जो 7 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख कमा रहे हैं, आप लोग भी आने वाले टाइम पे उसी में होंगे, बिकॉज द कॉन्टिन्यूस फ्लो व्हाट वी आर बिल्डिंग। आप लोग जब टिके रहेंगे, सही काम करते रहेंगे, अपने आप को अपग्रेड करते रहेंगे, अपनी टीम्स को स्ट्रांग बनाते रहेंगे, आप में से शायद उस लेवल से कहीं ज्यादा इनकम आप लोगों की होगी आने वाले टाइम में। दैट्स माय प्रॉमिस। मैं जो अभी डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर्स के साथ बैठ के बात कर रहा था, मैंने उनको यही कहा कि हमने 2011 में जब एक्चुअली 2011 के अंदर हमारा एनुअल टर्नओवर वाज जस्ट 50 करोड़, साल का 50 करोड़ का टर्नओवर कर रहे थे। और हमने कहा कि 2020 के अंदर हम 5000 करोड़ का टर्नओवर करेंगे। अगर कोई भी अगर ऐसे कंपनी कहे तो लोग क्या कहेंगे? फेंक रहे हैं, राइट? पीपल विल से इट इज इम्पॉसिबल। हम लोगों ने उस टाइम पे डिसाइड किया कि 2020 में हम 5000 करोड़ का टर्नओवर करेंगे, जब हमारा टर्नओवर 2011 में सिर्फ 50 करोड़ था। क्योंकि वेस्टीज एक वो ऑर्गेनाइजेशन है जो अगले आने वाले 10 साल की प्लानिंग पूरी करके चलती है। एवरीथिंग इज चार्टेड, एवरीथिंग इज फोकस्ड, एवरीबॉडी वर्क्स अकॉर्डिंग टू अ प्लान। 10 साल के लिए, मैं 1 महीने की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट अ 10-year पीरियड। That's the way Vestige as an organization is. हमने जब देखा 2011 के अंदर, 2020 के अंदर इंडिया की 70% जो पॉपुलेशन है उसकी उम्र 35 साल से कम होगी। अब सवाल खड़ा हुआ कि अगर 2020 के अंदर 70% पॉपुलेशन की उम्र 35 साल से कम होगी, 2011 में वेस्टीज पता क्या थी? वेस्टीज के प्रोडक्ट्स थे सीरियस। स्पिरुलिना की बोतल के ऊपर स्पिरुलिना की शक्ल छपी होती थी, दैट स्पाइरल स्ट्रक्चर।
नोनी की बोतल के ऊपर नोनी फ्रूट की फोटोग्राफ होती थी. मोस्ट प्रॉब्ली इफ यू गूगल यू माइट सी सम पैकेजिंग विच इज देयर ऑन द वेब, ओल्ड पैकेजिंग. हमारा एंटायर डिस्ट्रीब्यूटर बेस किस चीज पे काम करता था, किसी के पास भी जाता था, वो इसलिए करता था बिकॉज प्रोडक्ट्स के रिजल्ट्स आर एंड वो फिनोमिनल. लोग किसी के पास भी जाते थे, उससे पूछते थे सर आपको कोई बीमारी है, वो कहता था नहीं, या किसी काम का आदमी नहीं. राइट, क्योंकि उस टाइम पे टोटल गेम क्या होता था, डॉक्टर का. यार कैप्सूल कैसे खाना है, मुंह से खाना है. कैन यू बिलीव, बिकॉज ऑफ रिजल्ट्स होता क्या था, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स लीडर्स का कॉन्फिडेंस कितना हाई होता था. जब मैं रात को सो भी रहा होता था, 12:30 बजे किसी का फोन आता था, हेलो बाली साहब. हाँ जी सर. सर मेरे पास एक पेशेंट है. तो मैं उसको कहता था हाँ जी डॉक्टर साहब. यार पेशेंट किसके पास जाता है, डॉक्टर के पास. राइट, मैं बोलता था हाँ जी डॉक्टर साहब, सर मेरे पास एक पेशेंट है जो पिछले 15 साल से बीमार है. सारी दुनिया के डॉक्टर्स ने उसको जवाब दे दिया है कि 3 महीने से ज्यादा नहीं जिएगा. मैं उसको क्या दूं? राइट, तो मैं उसको कहता था 3 महीने के बाद कंधा दे दूंगा. देखो हमारे प्रोडक्ट्स मेडिसिन नहीं है, our products are food supplements. फूड के अंदर जो आपकी कमी है उसकी सप्लीमेंटेशन करता है, जिसके करके आपकी बॉडी स्ट्रांग करती है. इट फाइट्स ऑल योर प्रॉब्लम्स. यू मे गेट अ बेनिफिट एंड यू मे नॉट. राइट, सो वी कैन नॉट एक्चुअली गो ऑन ट्रीटिंग. जब थॉट प्रोसेस हमने ये देखा तो हमने ये सोचा कि 2020 में जब 70% पॉपुलेशन 35 साल से कम होगी, तो अगर यंगस्टर्स सोचेंगे वेस्टीज के प्रोडक्ट्स तो उनके लिए ही हैं जो बीमार है, और वो हमारे अगर बिजनेस को नहीं करेंगे तो बिजनेस क्या होगा. सो जो मैं आपसे बात कर रहा था कि अगर आप सफलता चाहते हैं, अपार सफलता चाहते हैं, कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट अपने अंदर कीजिए, अपने अंदर बदलिए. आने वाले समय के अनुसार आपके बिजनेस की क्या जरूरत है, आपके लोगों की क्या जरूरत है, जब आप उनके अनुसार बदलेंगे डेफिनेटली आपकी लाइफ जरूर चेंज होगी. अलॉन्ग विद योर पीपल आप हजारों लोगों की लाइफ चेंज कर सकेंगे. सो वी स्टार्टेड चेंजिंग आवरसेल्व्स टू बी अट्रैक्टिव टू अ यंगर ऑडियंस. तो हमने क्या किया कि हर प्रोडक्ट्स के ऊपर यंग बॉयज एंड यंग गर्ल्स की फोटोग्राफ डाली. क्यों? ताकि वो उस प्रोडक्ट के करके एसोसिएट कर सके. वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन ए कैंपेन that prevention is better than cure. That youngsters को लगे कि अगर ये प्रोडक्ट हम लेंगे तो हमारी हेल्थ को अपना मेंटेन करेंगे ताकि आगे चल के हमें बीमारियां ना हो. हमने अपनी वेबसाइट चेंज की, यंग कैटलॉग्स अपने चेंज किए. एंड आपको पता है कि यंगस्टर्स टेक सेवी बहुत होते हैं. वी वर द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया जिसने 2011 के अंदर अपनी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की. No other direct selling company had a mobile application. यानी कि we worked towards the future and we were the first ones to do it. We started changing almost everything. हमने अपने प्रोडक्ट्स के अंदर चेंजेस लाए. We launched Assure Naturals, we launched Truman as a category, we launched Skin Formula 9, we brought in Mistral of Milan. हमने यूथ आइकॉन प्रोग्राम शुरू किए, हमने वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम शुरू किए. 2011 में जो 50 करोड़ का टर्नओवर था उसको 2020 में 5000 करोड़ लेके जाना. हुआ क्या? 2014 एक अनाउंसमेंट हुई, मित्रों no. Believe me, I'm a great fan of our Prime Minister, Mr. Narendra Modi, as a leader, as a visionary. आज के दिन पे उन्होंने हमारा स्टेचर इन द वर्ल्ड एज इंडिया एज अ कंट्री सबसे ऊपर कर दिया. तो पॉइंट ये होता है कि जब आप एक टीम में हो, हम हैं टीम इंडिया का हिस्सा,
तो क्या हम अपनी टीम के अगेंस्ट रिबेल करें अगर हमारे देश के लिए कोई अच्छा डिसीजन हो रहा हो? नो। तो 2014 में अनाउंसमेंट हुई मेक इन इंडिया, राइट? मैं आपको जो बता रहा हूं, अगर एज अ ऑर्गेनाइजेशन वेस्टीज जितना फेस करती है, जब आप अपने बिजनेस में आगे लेके जाएंगे, अनएक्सपेक्टेडली बहुत चैलेंजेस आएंगे, चुनौतियां आएंगी, उनसे घबराना नहीं है, बिकॉज हर एक चीज का एक सोल्यूशन है। जब आपके पास इतनी अच्छी लीडरशिप है विनिंग टीम के अंदर, दे विल बी ऑलवेज बी देयर विद यू एंड यू विल कम आउट टू बी अ विनर। आपको टेम्पररी जरूर लगेगा कि आपको सेटबैक लग रहा है, बट डू नॉट गेट अफ्रेड ऑफ दैट, बिकॉज ऐसे चैलेंजेस हर एक के पास आते हैं। शायद आप मेरे बारे में सोचते होंगे, माई लाइफ इज वेरी कंफर्टेबल, आई विश यू कुड कम एंड लिव माई लाइफ। आई वुड लव टू ट्रेड माई लाइफ विद योर्स, राइट? मेक इन इंडिया के अंदर क्या हुआ, हमारे एंटायर एश्योर कैटेगरी थाईलैंड से आती थी, मिलेट ग्रुप ऑफ जापान वहां पे उनके प्लांट में बनाता था, रॉ मटेरियल्स जो बाहर से आते थे, एवरीथिंग वाज फ्रोजन। अब जब सेल्स ऊपर जा रही है, पप करके नीचे, अब क्या करें? भारत सरकार को उल्टा सीधा कहें कि अपना रास्ता नया ढूंढें। हमने इमीडिएटली अगले 2 महीने के अंदर अंदर अपना R&D सेंटर किया, रिवर्स इंजीनियरिंग की, एंड एश्योर कैटेगरी हमने इंडिया में बनानी शुरू कर दी। एंड इंडिया एज ए यंगर नेशन, जो हमारा 10 साल का प्लान था, उसके ऊपर हम काम करना शुरू कर दिया। बढ़िया बढ़ते गए 2016 में फिर एक रात को 8 बजे आए तो हमारे नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर जी ने कहा, मित्रों 500 और 1000 का नोट। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं आपको जो फेथ दिला रहा हूं कि ये वो ऑर्गेनाइजेशन है विच सेज नेवर डाई। जितनी मर्जी प्रॉब्लम आएगी, हम फिर से खड़े होकर ऊपर ही जाएंगे, नीचे नहीं जाएंगे। हमने 2011 में साल में 50 करोड़ किया था। 2016 में जब सितंबर में यह हुआ, हम मंथ के अंदर 72 करोड़ का पर मंथ बिजनेस पे आ गए थे। पर मंथ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पर ईयर। हम 72 करोड़ का बिजनेस किया था लास्ट मंथ अगस्त में। जब सितंबर में डीमोनेटाइजेशन हुई, अवर सेल्स ड्रॉप डाउन टू 47 करोड़। 1 साल लगा टू गो बैक टू 72 करोड़। फिर उसके बाद 2018 में आ गया GST, राइट? जो आयुर्वेदिक कैटेगरी जिसके ऊपर 5% वैट होता था, वो सीधा बढ़ के 12 या 18% चला गया। लोगों ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया, वेस्टीज ने प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा दी, वेस्टीज के प्रोडक्ट महंगे हो गए, कंपनी जो है मुनाफाखोरी करना चाहती है। नो प्रॉब्लम्स एट ऑल, हमने अपना फोकस नहीं छोड़ा। एंड 2020 डिस्पाइट ऑल प्रॉब्लम्स हमने 2200 करोड़ किया। एंड 2020 में फिर से मित्रों नहीं हुआ, पर आ गया कोविड, राइट? द एंटायर वर्ल्ड केम टू अ स्टैंड स्टिल। दैट इज द पार्ट ऑफ लाइफ। कोविड के अंदर जहां पे दुनिया भर में करोड़ों लोगों ने अपनी नौकरियां गंवा दी, लाखों बिजनेस बंद हो गए। जब सब कुछ बंद था, एक ही बिजनेस तब भी चल रहा था जब हर शहर में, पूरे देश में कर्फ्यू था, तब भी बिलिंग हो रही थी, तब भी लोगों को प्रोडक्ट मिल रहे थे। जब लोगों की आमदनियां बाकी बिजनेसेस से बंद थी, लोगों को तब भी आमदनी मिल रही थी। वो किस बिजनेस से? लेडीज एंड जेंटलमैन, ट्राई टू रियलाइज कि आपने वो बिजनेस का चुनाव किया है जहां पे दुनिया पूरी बंद हो जाए तब भी यह बिजनेस बंद नहीं होता, बल्कि उस टाइम पे और ज्यादा चला। सो आपके पास वो बिजनेस है जिसका फ्यूचर इज एब्सोल्युटली राइट। लाइक आई सेड, वी आर एन ऑर्गेनाइजेशन जो हमेशा अगले आने वाले 10 साल के लिए काम करती है। 2021 के अंदर आई वाज टॉकिंग टू डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर्स टुडे।
मैंने कहा 2021 के अंदर हमने बनाया अपना स्ट्रेटेजिक थिंकिंग ग्रुप। मैं आप लोगों से आज इंटरनल बातें शेयर कर रहा हूं, आई डोंट नो व्हाई। शायद विनिंग टीम का लोग ही इतने अच्छे हैं कि इतना प्यार देते हैं कि मेरा जो इंटरनल जो सीक्रेट बातें हैं वो भी मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूं। मैं इसलिए शेयर करता हूं बिकॉज यू आर अ पार्ट ऑफ अवर फैमिली। आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है और आपका भविष्य आगे फ्यूचर में सुरक्षित क्यों है। देखो, कंपनियां तो बहुत आएंगी, कोई कहेगी मेरे पास 2 लाइन का प्लान है। बिलीव मी, आगे चल के ऐसी भी लाइन आएंगी, कंपनी आएंगी जो कहेंगी मेरे पास 1.5 लाइन का प्लान है। ना तो वो चल सकेंगी, उनको बैसाखी की जरूरत पड़ेगी। लाइक पीपल विल कीप ऑन टॉकिंग, एवरीबॉडी सेड करेंसी खत्म हो जाएगी, एक ही करेंसी चलेगी, वो कौन सी है? क्रिप्टो। Believe me, you people are innocent. मेरे को इस इंडस्ट्री में 27 साल हो गए। लोग बकरी के प्लान लेके आए, मोटरसाइकिल के प्लान लेके आए, चांद के ऊपर आपको दुकान मिलेगी। Believe me, I have heard that. हाँ, जब स्काईबेज आई थी, लोगों को पता ही नहीं होता था इंटरनेट क्या है, इतना ज्यादा पॉपुलर, उसके बारे में पॉपुलैरिटी नहीं थी। पीपल यूज्ड टू से कि आपको आसमान में दुकान मिलेगी, कि यानी कि you'll be able to sell on the web। और कोई कहता था आपको चांद के ऊपर दुकान मिलेगी। तो इस तरह की चीजें जो सब कुछ आती रहती हैं। I have seen everything. That's the reason मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, because of our expertise and experience. We can see the future और आप लोगों का फ्यूचर, उसी के अकॉर्डिंगली हम पूरा का पूरा प्लान करते हैं। हम इस दुनिया में रहे ना रहे, वेस्टीज को कुछ ना हो, इस तरह का हम सक्सेशन प्लानिंग और आप कुछ कर चुके हैं। मैं जो आप लोगों से बात शेयर कर रहा था, 2021 के अंदर हमने स्ट्रेटेजिक थिंकिंग ग्रुप बनाया, जिसके अंदर कंपनी के 5 लोग थे और 2 लोग बाहर से लाए, जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के थे ही नहीं। क्यों? क्योंकि कंपनी को भी तो कोई चाहिए जो उसको आईना दिखाए कि आप क्या सही कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो, लोगों का प्रोस्पेक्टिव क्या है। वी फॉर्म्ड अ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग ग्रुप और उसके अंदर सबसे पहला कानून ये था कि कोई भी कुछ सजेस्ट करेगा तो आपने हां नहीं बोलना, आपने एक सवाल पूछना, वो है क्यों। दैट देयर हैज गॉट टू बी अ क्वेश्चन फॉर एवरीथिंग। ये नहीं कि कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर ने बोला और सब कहे हाँ जी सर। इन दैट केस हमारा फ्यूचर सेफ नहीं है। राइट? अगर आपने पहला क्यों पूछा, जब आप उसका आंसर दे, उसका दूसरा सवाल भी आपका होना चाहिए क्यों। रूल ये था कि आपको हर एक सजेशन के ऊपर मिनिमम 5 बारी क्यों पूछना है, जब तक आप और पूरा ग्रुप सेटिस्फाई ना हो सके। वी वर्क ऑन अ स्ट्रैटेजी फॉर 2030। देखो, हमेशा मेरी एक लाइन रही है, सोचने की हिम्मत तो करो। राइट? और मैं भी वही सोचने की हिम्मत करता हूं कि 2030 में दुनिया कैसी होगी। आप में से कितने लोग हैं जिनके पास स्मार्टफोन्स हैं? राइट? आज के दिन पे आपके फोन्स के ऊपर 5G आ चुका है। 2030 में शायद 7G हो, मे बी। और 7G होगा, क्या स्पीड होगी, तब क्या होगा। अगर आप किसी से वीडियो कॉल कर रहे हो तो वो फोन से बाहर निकलेगा, आपको एक किस करेगा और अंदर चला जाएगा। हाँ, ओल्ड लाइन, राइट? मजाक की बात थी। हो सकता है बाहर निकले, आपको एक थप्पड़ मारे और अंदर घुस जाए, तो खुश मत हो। देखो, लोग ना हर दिन नॉटी बहुत हैं। किसकी बात जैसे आई सब खुश हो गए। मजाक की बात थी। मैं जो कह रहा था, when the technology is going to be so fast, हमने एक चीज स्टडी की। आज के दिन पे आपकी घड़ी जो है वो खत्म हो चुकी है। बहुत लोग हैं जो घड़ी नहीं डालते, कहते जब फोन में घड़ी है तो why should we wear a watch? अलार्म क्लॉक जो हर एक बेडरूम में और हर एक के घर में होती थी, कोई ट्रैवल करता था, साथ लेके जाता था, अलार्म क्लॉक खत्म।
कैलकुलेटर्स खत्म, सीडी प्लेयर्स, आपके कैसेट प्लेयर्स, सब कुछ खत्म। लाइव स्ट्रीमिंग, यू आर लिसनिंग टू हेडफोन्स, आपका कैमरा खत्म, राइट? आपका ऑर्डर करना हो, इंफॉर्मेशन लेने हो, बिलीव मी, आने वाले टाइम पे बच्चे एक बात कहेंगे, हम पढ़े क्यों भाई, हम टेबल्स क्यों सीखें भाई? जब कैलकुलेटर है, हम क्यों ये याद करें कि धरती से चांद की दूरी कितनी है और कितना समय लगता है? क्योंकि वो ऑन ए क्लिक ऑफ अ बटन यू कैन गूगल इट। When the information is available, the world is going to change its aspect in everything. जब दुनिया इतनी बदल जाएगी तो वेस्टीज कैसे काम करेगी, ये सोचना है। अगर नहीं सोचा तो गई। अगर हमारा टारगेट है कि टू बी अमंग्स द टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, जो तभी हो सकेगा अगर हम बाकी कंपनियों से आगे सोचेंगे, तभी उनसे आगे बढ़ सकेंगे, राइट? सो वी रियलाइज्ड वन थिंग कि 2030 तक दुनिया और ज्यादा डिजिटल होगी। जब डिजिटल होगी तो लोग किस तरह से काम करेंगे, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करेंगे, अपने प्रोडक्ट कैसे सेल करेंगे, अपनी रील्स कैसे बनाएंगे रिगार्डिंग द प्रोडक्ट्स, अपने अपॉर्चुनिटी के बारे में, आपका सोशल मीडिया हो, वेदर इट इज फेसबुक, वेदर इट इज व्हाट्सएप, वेदर इट इज लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, व्हाटएवर मे कम, उनको हम कैसे लिंक कर सकते हैं और आपको कैसे इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि किसने आपके प्रोडक्ट को लाइक किया और किसने आपकी अपॉर्चुनिटी को लाइक किया, आपके कितने लोग हैं जो कंसिस्टेंसी कर रहे हैं, कितने लोग हैं जो नहीं कर रहे, किसका कंसिस्टेंसी का ब्रेक हो रहा है, आप में से कितने लोग हैं जो हेल्थ केयर के ऊपर काम कर रहे हैं, कितने हैं जो पर्सनल केयर के ऊपर काम कर रहे हैं, उनका अगर परचेज लेवल अगर कुछ भी कम है, व्हाटएवर MIS आपको अपने बिजनेस को रन करने के लिए चाहिए, ऑन ए क्लिक ऑफ अ बटन आपको मिले और आप 300 से लेकर 500 लोगों को उनकी इंटरेस्ट की इंफॉर्मेशन भेज सके, सो दैट दे कीप ऑन गेटिंग अट्रैक्टेड बैक एंड बैक टू योर बिजनेस। दैट इज काइंड ऑफ अ स्ट्रेटजी जो हम काम कर चुके हैं। यू सी द इफेक्ट ऑफ दैट इन कमिंग फ्यू मंथ्स। आपके लोगों को ट्रेनिंग कैसे करनी है, आपके लोगों को आगे कैसे ले जाना है, एवरीथिंग इज वर्कड आउट। सेकेंड, 2030 तक आप जो बेचना चाहते हो वो बात अलग है, आपकी दुनिया में लोग जो हैं, क्योंकि तब तक हम शायद इंडिया के अलावा 50 देशों में और होंगे, राइट? इट इज नॉट अबाउट इंडिया, इट इज नॉट अबाउट घाटकोपर, इट इज नॉट अबाउट पुणे, इट इज अबाउट वर्ल्ड एज अ विलेज, वर्ल्ड एज अ वेस्टीज फैमिली जो हम बात कर रहे हैं। तो दुनिया भर में लोगों को प्रोडक्ट की क्या प्रेफरेंसेस होंगी, राइट? उस स्ट्रेटेजिक थिंकिंग ग्रुप में हमने एक डिसीजन लिया कि आटा, दाल, चावल, नमक, मिर्ची, मसाले, अचार, हवाई चप्पल, चिंटू चूरन हम नहीं बेचेंगे, राइट? यार आप मेरे को बात बताओ कि क्या आप लोग अडानी, अंबानी, बिरलाज, जो बाकी सब अमेजॉन वगैरह के साथ कंपीट कर सकोगे? आज के दिन पे आप कहीं पे भी किसी को कोई चीज की प्राइस बताओ, फटाफट जाके अमेजॉन पे या ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे देखता है, पता चलता है कि उसके ऊपर इतना डिस्काउंट है, वो आपको कहता है कि आपका डिस्काउंट इतना कम, इतना तो आप दे नहीं रहे, वहां पे सस्ता मिल रहा है, तो आपके कस्टमर्स वो चले जाते हैं। यानी कि हम आपको वो प्रोडक्ट पे काम करेंगे जो नंबर 1 कोविड के बाद दुनिया को पता चल गया कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इस दुनिया में, आपकी हेल्थ। सो वील बिल्ड अवर फोकस ऑन हेल्थ एंड वील गिव यू प्रोडक्ट्स जो बाकी कंपनीज के पास ना हो। बेशक वो ई-कॉमर्स पे सर्च डालें, वो प्रोडक्ट उनको वहां पे नहीं मिलेंगे। यानी कि वील वर्क ऑन प्रोडक्ट्स which are number 1 good for your health and they are good for the health of your customers. Okay, जब लोग हेल्थ से सेटिस्फाइड होते हैं तो वो दोबारा उसी को लेते हैं। किसी के घर में अगर टूथपेस्ट खत्म हो गया, वो 4 दिन इंतजार नहीं करेगा कि वेस्टीज का टूथपेस्ट आए तब दांत ब्रश करूंगा, he'll immediately change। कपड़े धोने का साबुन खत्म हो गया तो वो फिर भी कपड़े धोएगा,
चाय पत्ती खत्म होगी तब भी मूव करेगा, बट वन थिंग पीपल डोंट कॉम्प्रोमाइज इज हेल्थ। सो वेस्टीज is going to give you products which are absolutely unique, products which are on health, and we'll be totally digitalized. We'll monitor everything. For example, एक चीज के ऊपर हम काम कर रहे हैं कि अगर आपने किसी को अपना लिंक भेजा, जिसने आपके प्रोडक्ट के वीडियो को लाइक किया था, आपने उसको भेजा, उसने उसके ऊपर क्लिक किया, उसके पास ऑप्शन आई कि वो प्रोडक्ट का ऑर्डर प्लेस कर सकता है, वो ऑर्डर प्लेस कर दे, पेमेंट वो कर दे, पेमेंट आ गई, ऑर्डर आ गया, उसका पीवी आपको मिले और कंपनी प्रोडक्ट उसके घर डिलीवर करे। स्ट्रैटेजिक थिंकिंग ग्रुप हमने एक चीज रियलाइज की कि वेस्टीज का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है। वी आर द ओनली ऑर्गेनाइजेशन विच हैज गॉट मोर देन 2500 मिनी डीएलसीपीज एंड डीएलसीपीज पुट टुगेदर। बट आने वाले टाइम के अंदर हम अपनी और रीच कैसे बढ़ा सकते हैं और कम से कम 20,000 पिन कोड्स पे अगर हम सर्विस कैसे कर सकते हैं। जस्ट थिंक अबाउट द मैग्नीट्यूड। जो मैं आपसे बात कर रहा हूं कि मैंने जो अनाउंस किया है एंड व्हाट वी आर टारगेटिंग, वी हैव स्टार्टेड वर्किंग कि अगले आने वाले 3 साल के बाद वेस्टीज का टर्नओवर इंडिया से कम $1 बिलियन यानी कि 7,000 करोड़ से ज्यादा होगा। वो कैसे होगा? जब हमने हर एक चीज को स्टडी किया, उसमें एक चीज समझी कि कई मिनी डीएलसीपी हैं जहां पे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स जाते हैं और उनको पूरे प्रोडक्ट्स नहीं मिलते, यानी कि ऑर्डर आधा सर्विस होता है और कस्टमर्स रिपीट नहीं बनते, पीवी का लॉस हर एक को होता है। वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस प्रोग्राम एंड कैन यू बिलीव 2 साल लगे। जो अभी हमने शुरू कर दिया है, राउंड अबाउट 100 मिनी डीएलसीपीज पे हमने टेस्ट किया है, कॉल्ड डायनामिक बिलिंग, कि कस्टमर मिनी डीएलसीपी के पास गया, अगर उसके पास वहां पे प्रोडक्ट नहीं है तो जो प्रोडक्ट है वो वहां से ले ले, बाकी का मिनी डीएलसीपी सिंपल कंपनी के वेयरहाउस में लॉक करेगा, कंपनी के वेयरहाउस में स्टॉक रहता है हमेशा, वहां से वो प्रोडक्ट उस मिनी डीएलसीपी के पास शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि हमने अभी 1 महीने में जो उसको टेस्ट किया है, only in 100 mini DLCP we have seen an increased order of more than 1 crore. Right? अब आप एक बात सोचो कि अगर 100 मिनी डीएलसीपी में इतना आया है तो 2000 मिनी डीएलसीपी में डायनामिक बिलिंग जब इंप्लीमेंट होगी तो ऑटोमेटिकली सेल कितनी बढ़ेगी। अगर हम बात कर रहे हैं आज से 3 साल के बाद 7,000 करोड़, तो प्रॉब्लम सिर्फ मिनी डीएलसीपी की नहीं है, प्रॉब्लम ये भी है कि हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड बड़ी छोटी छोटी जगहों में भी है, पर वहां पे मिनी डीएलसीपी नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अब डिजिटली लोगों को एजुकेट करके अपने प्रोडक्ट के कस्टमर्स बना रहे हैं, अपने बिजनेस के बारे में बता रहे हैं। पर आपने किसी को सपना दिखा दिया ऐश्वर्या राय का और शादी करके ले गया, कौन? अभिषेक बच्चन, ले कह रहे अमिताभ बच्चन। ऐसी बात नहीं करनी। राइट? द पॉइंट व्हिच आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि अगर आपने एक डिमांड क्रिएट कर दी, यू हैव एजुकेटेड समबडी अबाउट द प्रोडक्ट, यू हैव एजुकेटेड समबडी अबाउट द कार्डियो केयर, यू हैव एजुकेटेड समबडी अबाउट द इम्यूनिटी बूस्ट, पर आदमी अवेयर हो गया, उसको आग लग गई, हमारा अगर प्रोडक्ट नहीं मिल रहा तो वो किसी ना किसी और कंपनी का लेगा, यानी कि डिमांड आप क्रिएट कर रहे हो, बेनिफिट किसी और को जा रहा है। वी हैव स्टार्टेड टेस्टिंग एंड जो इसकी इंप्लीमेंटेशन बहुत जल्दी फास्ट हो जाएगी। वी हैव स्टार्टेड इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉइंट ऑफ सेल्स, यानी कि अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, अगर कोई लीडर है, उसके घर के आसपास या कहीं पे भी कोई मिनी डीएलसीपी नहीं है, ही कैन अप्लाई एंड टेक अ पॉइंट जहां पे अपने फोन के ऊपर या कंप्यूटर के ऊपर वो ऑर्डर प्लेस कर दे, कंपनी के ऑफिसेस से, ब्रांच ऑफिसेस से, वेयर हाउस से वो ऑर्डर सर्विस होके उनके पास आ जाएगा, सो दैट दे कैन केटर टू देयर पीपल ऑल्सो। एंड
जिसने बिलिंग की है वहीं से ऑर्डर प्लेस किया है, उस प्रोडक्ट की कमीशन जो है वो भी उसको मिले। राइट? लेडीज एंड जेंटलमैन, मार्क माय वर्ड्स कि जो हमने स्ट्रैटेजी बनाई है उसका रिजल्ट तो आप देखेंगे, बट आई एम 100% श्योर कि आने वाले 3 साल के अंदर अंदर वील डेफिनेटली टच $1 बिलियन टर्नओवर इन इंडिया। सो दैट्स समथिंग जिसके ऊपर ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा काम कर रही है। वी आर एब्सोल्युटली फ्यूचर रेडी। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम ना ही सिर्फ कंट्री वाइड बल्कि वर्ल्ड वाइड फिनोमिनल ग्रोथ कर रहे हैं। आपको पता है कि नेक्स्ट मंथ हमारी फिलीपींस की फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेट हम कर रहे हैं, एंड वी हैव गॉट पीपल इन घाना, जिसको आज से लगभग 1.5-2 साल पहले शुरू किया था। वहां पे हमारे पास लोग हो गए हैं जो कम से कम 7 लाख की इनकम पे जा चुके हैं। राइट? सो दैट इज द काइंड ऑफ अ मैसिव ग्रोथ जो हमने की है। किसी भी बिजनेस में, किसी के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमेशा चैलेंजेस आते हैं, और चैलेंजेस को ओवरकम जो ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं और कभी बकल डाउन नहीं करती, वही ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो आगे जाती हैं।